नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। 2024 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या नए अपडेट्स हैं, क्या अभी इंटरेस्ट रेट्स है, एलिजिबिलिटी आप लोगों की क्या हो सकती है, साथ ही कौन लोग यहाँ पे पीपीएफ को खोले तो उनके लिए बेहतर होगा और किनको अवॉइड करना चाहिए। तो पीपीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके वो मैं आप लोगों को दे सकूं और डिटेल जानकारी। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए बिजली डालते हैं तो आप लोगों का 15 साल में जो कि पीपीएफ की मेच्योरिटी पीरियड है उसमें कितना अमाउंट बन जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल द इंडियन फीवर पे स्वागत करता हूं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाले उन सभी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। दोस्तों, अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये आपको पोस्ट ऑफिस, इवन आप लोगों को एसबीआई या फिर जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें आपको मिल जाएगा। बेसिकली पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लोगों का पोस्ट ऑफिस में ही होता है। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, वो भी इनडायरेक्टली आप लोगों के नाम से पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें आप लोगों को 100% सिक्योरिटी मिलती है, सावरिन गारंटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे जो भी पैसा आप लोग डालते हैं वो चाहे दिवालिया निकल जाए या फिर कुछ भी हो जाए 100% सिक्योर्ड रहता है। तो अगर आप लोगों को अपना पैसा सेफ एंड सिक्योर डालना है, जो कि बैंकों में 5 लाख रुपए तक ही आपको सिक्योरिटी मिलती है, उसके एवज में पीपीएफ में आप लोगों को लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी मिलती है, प्लस आप लोगों को गारंटीड बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग इस एवज में भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को चूज कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड है। वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरीके से मिलते हैं और क्या काउंटिंग होती है इसकी। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हो तो हर 3 महीने में अपडेट करे जाते हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए 7.1% है। जब भी आप लोग पीपीएफ खोलोगे उसी के हिसाब से आप लोगों के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी खोल लिया तो आपको हमेशा वही रेट मिलता रहेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप लोगों के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट्स को एवरेज करता है, मैनेज करता है, और हर 3 महीने पे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हमारे वित्त मंत्री की तरफ से अनाउंस करी जाती है स्मॉल सेविंग पे आपको कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा। तो आइए इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं जो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। इसमें आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है जो कि अंडर 80 आता है। 1.5 लाख रुपए तक मिल सकता है छूट आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें एक और चीज है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। जैसे कि आप लोग 5 साल डाल देते हो, पैसा कंटिन्यू रखते हो, तो 5 साल बाद आप पार्शियल कुछ विड्रॉ भी कर सकते हो। उसकी डिटेल वीडियो मैंने दी है तो मैं यहाँ पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, बट पार्शियल विड्रॉ का भी 5 साल के बाद आपको ऑप्शन मिलने लगता है। वहीं पे अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं इसके अगेंस्ट तो वो भी आप लोगों को फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, एंड बहुत ही चीपेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है, जो कि 6 साल के बाद से स्टार्ट होगा। यानी कि 6 साल कंप्लीट हो गया तो फिर आप लोग उसके बाद से 6 साल 1 दिन के बाद से अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ में, जो कि आप लोग वन टाइम भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे डिपॉजिट करने का ऑप्शन की बात करें तो आप लोग 1 साल में 12 बार डिपॉजिट कर सकते हो। अब वो 1 महीने में कर डालो या फिर आप लोग साल भर में 12 डिपॉजिट कर डालो, तो लेकिन आपको 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 बार ही डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी इसको खोलने के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं ये भी जान लीजिए। आप इंडियन हैं, इंडियन रेजिडेंट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको खोल सकते हैं। आप बच्चों के लिए खोल सकते हैं, बच्चों के बिहाफ पे अपने जब वो मैच्योर होंगे तो आप उनके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर इंडिया से रिलेटेड जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट रखते हो वो है आपके पास, तो आप पोस्ट ऑफिस या फिर अपने नेशनलाइज्ड बैंक जाकर के विजिट कर सकते हो, एसबीआई में जाकर के विजिट कर सकते हो, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जाकर के विजिट कर सकते हो और पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोल सकते हो। आइए जानते हैं कि इसमें आप लोगों को अभी प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट डालने पे कितना अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे हमने एक कैलकुलेटर खोल रखा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें ईयरली अगर आप 10,000 रुपए डालते हो 15 सालों के लिए 7.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 15 साल में वो होगा 1.5 लाख रुपए, जिसमें आप टोटल इंटरेस्ट ऑन करोगे वो 1,21,000 रुपए होगा और मेच्योरिटी वैल्यू आपकी 2,71,000 रुपए बनेगी। वहीं पे अगर हम लोग अमाउंट बढ़ा करके 50,000 कर देते हैं तो 50,000 में अगर आप देख रहे हो तो 15 साल आप लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपए होगा, जिसमें आप
टोटल इंटरेस्ट जो अर्न करोगे वो 6,06,000 रुपए तक होगा 7.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मेच्योरिटी वैल्यू आपकी 13,56,000 रुपए बनेगी। अब इसमें एक और बेनिफिट मिलता है कि आप अपने पीपीएफ को 5-5 साल करके एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ेगा आपको। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको 20 ईयर्स के लिए कर देते हैं, तो 20 ईयर्स में आप देख रहे हो कि आपका पैसा इन्वेस्टेड जो होता है उसका ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल चुका है। अभी मेच्योरिटी वैल्यू आपकी 22,19,000 रुपये बनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपने केवल 10 लाख रुपए किया है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम 1.5 लाख तक जाएंगे। ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो आप कैलकुलेट करके देख लो। तो देखो आपको 27 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करते हो तो 15 सालों में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 12 लाख रुपए यहां से आपकी इंटरेस्ट अर्निंग होगी। अगर इसको आप 20 ईयर्स तक एक्सटेंड करना चाहते हो तो 20 ईयर्स के एक्सटेंशन में आप लोगों को ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है, जिसमें आपको 44,38,000 रुपीज़ तक का अमाउंट बन करके मिलेगा। वहीं पे अगर आप 1.5 लाख रुपए डालते हो तो आपका 15 साल में 7.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 22,50,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 18,18,000 रुपए यहाँ से इंटरेस्ट ऑन करोगे आप, और जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो 40 लाख रुपए बनेगी। अगर आप इसको 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो 66,58,288 के आसपास का बनेगा। तो ये है पूरा पीपीएफ के बारे में जानकारी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना जरूरी है कि किन के लिए है ये पीपीएफ, किन को नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो पीपीएफ से आप दूर रह सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी एटीसी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, एटीसी इन द सेंस कि ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए कहीं आपने क्लेम कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में डाल रखे हैं या फिर कोई अदर स्मॉल सेविंग में डाल रखे हैं जिसमें आपको एटीसी की छूट मिल रही है और टैक्स बचाने के लिए केवल डाल रहे हो, तो दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया रिटर्न चाहिए यहाँ पे, तो ये आपके लिए नहीं है। ये वेरिएबल है, मैं मानता हूँ, ये इन्फ्लेशन को देख करके एडजस्ट किया जाता है। तो इसमें आपको 12 से 15% रेट तभी मिलेंगे जब इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा तब। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहेगा तभी आपको उस तरीके के 10% 12% तक के रेट मिलेंगे। तो आप ये उम्मीद में कि आगे चल करके इसमें रेट्स बढ़ेंगे तो हमको और अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। हाँ, इन्फ्लेशन को अगर आप ध्यान में रख करके अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हो तो दिस इज गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हाँ, और अगर मैं गोल प्लानिंग की बात कर लूँ तो अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हो, उसको आगे चल करके इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करानी है या फिर बच्ची की शादी करानी है, तो उसके लिए सुकन्या चले जाओ। सुकन्या में भी इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। 15-15 साल तक का आपका इन्वेस्टमेंट उधर भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप कोई बच्ची के लिए खोज रहे हो जो कि 10 साल से नीचे के लिए है, तो आप चले जाओ सुकन्या में। सुकन्या में वहाँ पे क्या है कि आप 5 से 6 साल में कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, वो फिर उन्हीं के लिए सिक्योर्ड रहेगा, जो डिसीजन होगा वही ले सकती हैं। ठीक है, आपकी बिटिया ले सकती है। तो यही है वीडियो। आई होप आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी है जो आप लोगों को जानना चाहिए अभी फिलहाल एज अ इन्वेस्टर और एज अ पीपीएफ क्या है एक्चुअल में, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आप लोगों का इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन हो, कोई और टॉपिक के बारे में वीडियो जानना चाहते हो, कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।